एक राज्य का महान मंत्री अपने राज्य में अनेकों गलतियां करता और वह गलतियों का दोषी स्वयं को न बताकर अपने राज्य के किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर वह गलतियों का बोझ रखता और वह राज्य का एक व्यक्ति अपने आप को दोषी ठहराकर हमेशा कारावास की सजा काटता। एक बार राज्य के महान राजा अपनी प्रजा का हाल देखने के लिए अपने राज्य में गए। वह राज्य के राजा देख रहे थे कि उनका मंत्री अपने राज्य में अनेकों गलतियां कर रहा है, लेकिन वह मंत्री किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर उन गलतियों का बोझ रख देता और वह एक व्यक्ति हमेशा उन गलतियों का दोषी रहकर उन गलतियों की सजा भुगता। राजा ने यह देखते देखते एक दिन राज्य में अपने मंत्री को बुलाया। वह मंत्री फिर भी एक गलती कर एक व्यक्ति को राजा के सामने लेकर आता है और उस व्यक्ति को दोषी ठहराने लगता है। राजा ने उस मंत्री से कहा कि इस गलती के तुम स्वयं दोषी हो। तुम हमेशा अपनी गलतियों को छुपाते हो और हमेशा किसी न किसी के ऊपर अपनी गलतियों का बोझ लाद देते हो और वह व्यक्ति हमेशा उन गलतियों की सजा भुगतता है। राजा की यह बात सुनते हुए वह मंत्री अपने ही राज्य में अपनी प्रजा के सामने बहुत लज्जित हुआ। वह मंत्री अपनी गलतियों का शोक राजा के सामने प्रस्तुत करने लगा और वह अपनी गलतियों का दोषी मानकर स्वयं को राजा से कहता है कि मुझे कोई ना कोई सजा दीजिए। राजा ने उस मंत्री से कहा कि तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती की है कि तुमने कभी भी अपनी गलती नहीं देखी है और तुमने हमेशा किसी न किसी को अपने राज्य में ही अपने राज्य की प्रजा को दोषी ठहराया है। तुमने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही की है कि तुमने कभी भी अपनी गलतियां नहीं देखी हैं। अगर तुम अपने जीवन में पहले ही अपनी गलतियां देख लेते तो तुम भी अपने जीवन में कभी गलत नहीं ठहरते। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि वह दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों का बोझ टांग देते हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी, बल्कि सजा सभी को मिलती है, चाहे वह गलती कोई देखे या फिर ना देखे। परमात्मा वह गलती हमेशा देखते हैं और हमेशा व्यक्ति को अपनी गलती के अनुसार ही सजा देते हैं। इसलिए हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम गलती करें और सजा कोई और भुगते। दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन में गलती करने से पहले अपने मन में एक बार विचार अवश्य करें।